बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गीती आरा का ताल्लुक़ इंडिया के एक मशहूर कोठे से था, जहाँ पर दिन सोते और रातें जागती थीं। शाम होते ही कोठे की शम्में जला दी जाती। गीती की यकदम मौत हो गई, लेकिन उसकी मैयत को आग नहीं जला रही थी। फिर किसी ज़रिए से मालूम हुआ कि गीती तो आज सुबह से ही कोठे का माहौल बहुत सोगवार था, क्योंकि आज कोठे की एक मशहूर तवाइफ गीती आरा का इंतकाल हो गया था। उसके इंतकाल ने कोठे के माहौल को सोगवार कर रखा था। हर तवाइफ की आंख में आंसू थे, क्योंकि गीती बहुत अच्छी, मिलनसार और हंसमुख लड़की थी। वो कोठे में हर किसी के काम आने वाली थी। बहुत प्यारी लड़की थी, जिसका हर कोई दीवाना था। उसकी अचानक मौत ने सबको परेशान करके रख दिया। हर कोई दुखी था, हर एक आंख में आंसू थे। इतनी देर में गीती को ले जाने का वक्त हो चुका था। गीती की मैयत उठाकर शमशान घाट की तरफ ले जाया जा रहा था, और उसकी माँ पीछे पीछे रोते हुए चलती हुई जा रही थी। कोठे की दूसरी लड़कियां भी साथ ही शामिल थीं। उन सब ने सफ़ेद रंग का लिबास पहन रखा था, जो सोगवारियत की निशानी को जाहिर करता था। गीती, जो कि हिंदू लड़की थी, इसी वजह से उसकी चिता को जलाने के लिए शमशान घाट की तरफ ले जाया जा रहा था। शमशान घाट पहुंचकर गीती की चिता को एक जगह पे रखा गया। उसके ऊपर पेट्रोल छिड़ककर, लकड़ियां रखकर जैसे ही आग लगाने की कोशिश की गई, तो गीती के जिस्म को आग नहीं लगी। काफ़ी देर तक आग लगाने की कोशिश करते रहे, लेकिन गीती की चिता आग नहीं पकड़ रही थी। वहाँ मौजूद हर शख्स हैरान परेशान था कि आखिर ये क्या मामला है। गीती की चिता को आग क्यों नहीं लग रही। वहाँ पर मौजूद पंडित ने भी कह दिया, यकीनन ये लड़की बहुत गुनाहगार थी, इसलिए इसे भगवान कबूल नहीं कर रहा और इसको मुक्ति नहीं दे रहा। इस तरह अब इसकी आत्मा को शांति कभी नहीं मिलेगी, ये यूं ही भटकती रहेगी। पंडित तो ये कहकर तौबा तौबा करता हुआ वहाँ से चला गया, जबकि गीती की माँ फूट फूट कर रोने लगी थी। ये जानकर कि उसकी बेटी पर कैसा अज़ाब आया था कि उसकी बेटी को भगवान भी कबूल नहीं कर रहा था, और मरने के बाद उसकी आत्मा इसी तरह भटकती रहेगी। उसे समझ नहीं आ रही थी कि वो गीती की चिता के साथ क्या करे। वहाँ पे मौजूद तमाम लोग जो चिता में शामिल होने के लिए आए थे, वो सब भी जा चुके थे, जबकि अब वहाँ सिर्फ कोठे की तवाइफें ही मौजूद थीं, जो गीती की माँ के गम में बराबर की शरीक थीं। अपनी जगह हर तवाइफ परेशान थी कि आखिर अब क्या किया जाए। ऐसा क्या तरीका किया जाए कि गीती की चिता को आग लगाई जाए और किस तरह से उसे मुक्ति दिलाई जाए। हर कोई इसी सोच में गर्क था। तभी अचानक एक तवाइफ कहने लगी कि हमें किसी से इस बारे में मालूम करना चाहिए कि आखिर गीती आरा की मैयत को आग क्यों नहीं लग रही। इसी असना में दूसरी तवाइफ बोली, तुम सही कह रही हो, हमें इस बारे में ज़रूर मालूम करना चाहिए कि आखिर ये क्या मामला है, क्योंकि गीती तो बहुत ज़्यादा अच्छी थी। तो गीती के इतना अच्छा होने के बावजूद भगवान इसे कबूल क्यों नहीं कर रहा, और गीती की आत्मा को शांति क्यों नहीं मिल रही। हमें इस बारे में मालूमात ज़रूर हासिल करना होगी, वरना हम यूं ही कब तक गीती को रख सकते हैं। तवाइफों ने एक दूसरे से परेशानी से कहा, तो गीती की माँ, जो पहले ही रो रो कर निढाल हो चुकी थी, उनसे कहने लगी, तुम लोग जाओ और जाकर किसी से मालूम करो। मैं अपनी बच्ची को इस तरह यहाँ पर अकेला नहीं छोड़ सकती। जब तक इसकी आखिरी रसूमात का बंदोबस्त नहीं हो जाता, मैं तब तक यहाँ से नहीं हिलूँगी। गीती की माँ ने साफ साफ अंदाज में मना कर दिया था। वो सभी तवाइफें वहाँ से चली गईं, और एक तवाइफा गीती की माँ के पास ही बैठ गई और उस वक्त का इंतज़ार करने लगी जब तवाइफों की तरफ से कोई ख़बर आए और गीती आरा की आखिरी रसूमात को अदा किया जाए, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा वक्त गुजर चुका था और अभी तक कोई भी वापस नहीं आया था।
अब तो यहाँ पर शदीद परेशानी फैल चुकी थी और हर कोई अपनी अपनी जगह पर इसी सोच में मुब्तला था कि अब क्या किया जाए। क्या इसकी मैयत को इसी तरह छोड़ दिया जाए या फिर इसे वापस कोठे पर ले जाया जाए। लेकिन गीती को वापस कोठे पर भी नहीं ले जाया जा सकता था, क्योंकि वो एक बार शमशान घाट तक पहुंच चुकी थी। अब उसे सिर्फ जलाया ही जा सकता था, लेकिन गीती का जिस्म आग कबूल करने को तैयार ही नहीं था, बल्कि इसके ऊपर तो आग का कोई असर ही नहीं हो रहा था। तभी एक तवाइफा भागी चली आई। फूले हुए सांसों के दरमियान वो कहने लगी, मैं जान चुकी हूँ कि गीती के ऊपर आग असर क्यों नहीं कर रही। गीती का ऐसा कौन सा राज है जिसकी बदौलत इसकी आखिरी रसूमात अदा नहीं की जा सकती। उस तवाइफा ने फूली हुई सांसों के दरमियान में जब ये कहा तो वहाँ मौजूद गीती की माँ और दूसरी तवाइफा चौंक पड़ी और उससे कहने लगी कि जल्दी जल्दी बताओ क्या राज है और ऐसी क्या बात है जिसकी बदौलत गीती का जिस्म आग को कबूल नहीं कर रहा, क्योंकि अब तो बहुत ज़्यादा वक्त हो चुका है। हमें इसकी आखिरी रसूमात को अदा करके वापस भी तो जाना है। तभी उस तवाइफा ने जो इंकिशाफ किया उसे सुनकर सबके पैरों तले से ज़मीन निकल गई, क्योंकि उसने बताया कि गीती आरा का ताल्लुक़ बनारस के एक मशहूर कोठे से था, जहाँ पर दिन सोते और रातें जागती थीं। शाम होते ही कोठे की शम्में जला दी जाती थी और वहाँ पर नाच गाना शुरू हो जाया करता। मर्दों को लुभाने के अलावा उनको रुझाने का काम भी किया जाता था। गीती की माँ एक बहुत मशहूर तवाइफा थी और गीती ने भी इसी खोटे पर आंख खोली थी, लेकिन होश संभालते ही जब उसने अपने इर्द गिर्द का माहौल देखा तो उसे ये माहौल बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था। वो अक्सर अपनी माँ से उलझ पड़ती और कहती, अम्मा हम यहाँ पर क्यों हैं, हमें यहाँ नहीं होना चाहिए। गीती मुस्लिमुल फितरत थी। वो अपनी माँ से कहती, माँ ये अच्छा काम नहीं है। मर्द यहाँ पर सिर्फ़ और सिर्फ अपनी प्यास बुझाने के लिए आते हैं। उन्हें वक्ती सहारों की तलाश होती है। वो यहाँ आकर सिर्फ वक्ती तौर पर हमें अपनाते हैं। आखिर ऐसा क्यों है, कोई हमें मुस्तकिल तौर पर नहीं अपनाता, हमें मोहब्बत नहीं देता, जबकि यहाँ पर आने वाले मर्दों के पास हमारे लिए सब कुछ होता है सिवाय मोहब्बत और खुलूस के। जबकि उसकी माँ गीती की ऐसी बातें सुनकर एक कहकहा लगाकर हंस देती और उससे कहती, मेरी बच्ची तुम तो अभी बहुत ज़्यादा छोटी हो, इसलिए तुम्हें इन बातों की समझ नहीं आती। यहाँ पर यही सब चलता है, हर कोई किसी की मोहब्बत की निशानी ही तो है, और आज तक मैंने भी किसी से दिल लगाया ही नहीं। इसलिए तू भी भूल जा कि तू कहीं और जाकर इज़्ज़त की ज़िंदगी गुजार सकती है। जो कुछ भी है यही कोठा है और यहाँ से ही हमें रिस्क कमाना है। यही हमारी हकीकत और यही हमारी असलियत है, और तू जितनी जल्दी इस बात को समझ जाए उतना ही अच्छा है। उसकी माँ इसे समझाती और उसे बचपन से ही रक्स की तरबियत दी जाने लगी। मर्दों को लुभाने और अपनी तरफ माइल करने के नित नए तरीके सिखाए जाने लगे। गीती आरा बेदिली से ये सब कुछ सीख रही थी, क्योंकि इसके पास और कोई चारा नहीं था। वो यहाँ पर रहकर भी इस माहौल का हिस्सा नहीं लगती थी। वो हमेशा खोई खोई सी रहती और किसी और ही दुनिया में मगन रहती। लेकिन इसके साथ साथ एक बात ये भी थी कि गीती आरा यहाँ पर मौजूद हर तवाइफा के साथ बहुत अच्छे अंदाज में रहती, उनके साथ दोस्ती रखती और उनके काम आती। यही वजह थी कि यहाँ की सब तवाइफा ही गीती आरा को बहुत ज़्यादा पसंद करती थी। वैसे भी गीती की माँ यहाँ पर सबसे पुरानी तवाइफा थी, उसको काफ़ी वक्त गुजर चुका था, इसलिए सभी गीती की माँ से डरते भी थे। लेकिन गीती के दोस्ताना रवैये की वजह से सभी उसे बहुत पसंद करते थे। गीती जैसे ही 16 बरस की हुई तो उसकी माँ ने उसकी नात उतरवाई और नात उतरवाई का हुक्म दे दिया।
अब इसी सिलसिले में तैयारियां की जाने लगी थी। ये सब कुछ सुनकर गीती बहुत परेशान थी। उसका बस नहीं चल रहा था कि वो यहाँ से भाग जाए, लेकिन अपनी माँ की वजह से मजबूर थी, क्योंकि उसे अच्छी तरह अंदाज़ा था कि इस कोठे के बाहर भी उसके लिए कोई ज़िंदगी नहीं है। कोठे की एक तवाइफा होने की वजह से उसे बाहर माशरे में कोई भी इज़्ज़त नहीं दी जाएगी। ये बात गीती अच्छी तरह जानती थी और इसे इस बात का इल्म भी था। वो इज़्ज़त जिसकी उसकी ज़िंदगी ख्वाहिशमंद थी, इसे वो इज़्ज़त इस ज़िंदगी में कभी हासिल नहीं हो सकती। लेकिन गीती आराब फिर भी तवाइफों वाला काम नहीं करना चाहती थी। वो मर्दों का दिल लुभाने के लिए नहीं बनी थी, बल्कि वो तो एक नई ज़िंदगी चाहती थी, चाहे वो इसे इस कोठे पर ही मिल जाए। यही वजह थी कि उसने अपनी माँ के सामने बहुत एहतिजाज किया और उन्हें इस काम से बाज रहने को कहा और कहने लगी, अम्मा मुझे नथ उतरवाई नहीं करवानी। मैं आम तवाइफों के जैसी अपनी ज़िंदगी नहीं गुजारना चाहती। अम्मा अगर आप ये चाहती हैं कि मैं इसी कोठे में रहूं तो ठीक है, मैं यहाँ ही रहूँगी, लेकिन मैं ये तवाइफों वाला काम हरगिज़ नहीं करूँगी। आप मुझे मेरे हाल पर छोड़ दें। लेकिन गीती की माँ कहने लगी, इतने साल तुझे पाल पोस के जवान किया, रक्स की तरबियत दी, तवाइफों के नाज़ो अंदाज सिखाए, और अब तू कहती है कि मैं तुझे तेरे हाल पर छोड़ दूँ। आखिर जो कुछ मैंने ऊपर तेरे खर्च किया है उसकी पाई पाई मैं तुझसे वसूल करूँगी। तवाइफा के घर में बेटी पैदा हो तो उसकी नस्लें संवर जाती हैं। अस्तगफिरुल्लाह, तो मैं अपने बुढ़ापे को क्यों ना संवारूं। तू मेरे आरामदेह ज़िंदगी में रुकावट मत बन और चुपचाप काम से लग जा, वरना मुझे और भी कई तरीके आते हैं अपनी बात मनवाने के। गीती की माँ ने जैसे माथे पर आंखें रख लीं और उसे धमकी दे डाली। गीती जानती थी कि उसकी माँ उसे सिर्फ धमकी नहीं दे रही, बल्कि वो उस पर अमल करने का भी पूरा पूरा इरादा रखती है। यही वजह थी कि गीती अब बहुत परेशान रहने लगी, और आज जब उसकी नथ उतरवाई थी तो शाम से ही उसने रो रो कर अपना बुरा हाल कर रखा था, लेकिन उसकी माँ को उस पर ज़रा बराबर भी तरस नहीं आया था। उसकी माँ ने ज़बरदस्ती गीती को सर से लेकर पैर तक दुल्हन की तरह सजा दिया था। गीती उस वक्त घेरदार फिराक में मलबूस थी, कीमती ज़ेवरात पहने हुए, तेज़ मेकअप के साथ दुल्हन की तरह सजी हुई थी। जो कोई भी उसे देख रहा था, उसकी आंखें गीती के हुस्न जमाल के बायस खैरा होती जा रही थी। गीती बहुत ज़्यादा खूबसूरत लग रही थी। कोठी की हर तवाइफा ने उसकी तारीफ़ की थी। महफिल का वक्त हो चुका था और शहर के काफ़ी रईस लोग महफिल में शामिल हो चुके थे। गीती की रौनमाई का आगाज़ हो गया था और बाकायदा रक्स की महफिल शुरू हो चुकी थी। बहुत सारे दीवाने बेखुद हुए जा रहे थे। गीती के ऊपर बेतहाशा पैसा लुटाया जा चुका था। जैसे ही रक्स ख़त्म हुआ, सारी शमें गुल कर दी गईं। गीती महफिल से उठकर अपने कमरे में चली गई, लेकिन अपने पीछे बहुत से बेकरार दीवाने छोड़ गई। गीती को मालूम था कि कुछ ही देर में उसका कोई गाहक उसके कमरे में आएगा और जो उसके सबसे ज़्यादा दाम लगाएगा वही आज रात के लिए उसका ख़रीदार बन जाएगा। गीती की आंख में आंसू आया और वहीं ठहर गया। कुछ देर के बाद कमरे का दरवाज़ा खटका। जैसे ही एक आदमी अंदर दाखिल हुआ तो गीती ने फ़ौरन आंखें उठाकर आने वाले को देखा। वो आदमी लंबी सी दाढ़ी वाला, सफ़ेद टोपी जमाए हुए, सफ़ेद शलवार कमीज़ में मलबूस था और बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा था। गीती उस आदमी को देखकर हैरान रह गई थी। वो किसी भी ऐसे आदमी की उम्मीद नहीं कर रही थी जो देखने में इतना मजहबी हो, लेकिन अंदर से इतना घटिया हो कि कोठे की तवाइफा को हासिल करने के लिए मुंह मांगी कीमत अदा कर दे। तभी गीती ने उससे कहा, कमाल है मौलवी साहब, बज़ाहिर तो आप बहुत दीनदार लगते हैं,
लेकिन शौक तो आपके बहुत बड़े बड़े हैं। गीती ने जैसे ही उस पर तंज किया तभी वो मुस्कुरा दिया और कहने लगा, दरअसल आप मेरे शौक को छोड़िए, मैं तो आपके शौक की खातिर यहाँ आया हूँ। उस शख्स की बात सुनकर गीती कहने लगी, मेरा शौक? मेरा ऐसा कौन सा शौक है जो आपके इल्म में है? लेकिन मुझे उस शौक की खबर तक नहीं। वो कहने लगा। तो गीती ने लापरवाही की एक्टिंग की थी। तभी उस आदमी ने कहा, मैं जानता हूँ कि आप कोठे की ज़िंदगी से खुश नहीं, ना तो आज आप अपनी नथ उतरवाई चाहती थी और ना ही आप यूँ महफिल में जाना चाहती थी। लेकिन अपनी माँ की खातिर मजबूर होकर आपने ये कदम उठाया है। तभी मैं यहाँ पर चला आया हूँ, क्योंकि मैं जानता हूँ कि आप दिल से क्या चाहती हैं। उस आदमी की बातें गीती को जा रही थी। वो कहने लगी, साफ साफ कहिए, आप कहना क्या चाहते हैं? तो वो आदमी कहने लगा, मैं जानता हूँ कि आपके अंदर भलाई की तरगीब है। बेशक आप हिंदू हैं, लेकिन आपको अपने अच्छे बुरे की खूब पहचान है। आप इस कोठे पर रहना तो पसंद कर लेंगी, लेकिन किसी भी मर्द की गुर्बत को कभी पसंद नहीं करेंगी। और आप कभी नहीं चाहेंगी कि कोई भी शख्स आपके करीब आए, क्योंकि आप चाहती हैं कि इस सिलसिले में मैं आपकी कोई मदद करूं और आपके अंदर की भलाई को एक नया रास्ता दूं। उस शख्स की बातें अंधेरे में रोशनी की जैसे गीती को मालूम हो रही थी। गीती बेसाख्ता उस रोशनी की सिमत चल पड़ी। वो शख्स रोज़ इसका ख़रीदार बनता और सारी रात उसके साथ गुजार कर चला जाता। कोई भी ये नहीं जानता था कि गीती और उस शख्स के दरमियान क्या ताल्लुक़ बन चुका है। गीती रोज़ उसका इंतज़ार करती, फिर जब वो शख्स आता तो वो खुश हो जाती। सुबह के वक्त वो शख्स वहाँ से चला जाता। गीती की माँ इस हवाले से खुश थी कि वो काम से लग चुकी है, लेकिन गीती की माँ नहीं जानती थी कि इन दोनों के बीच में क्या चल रहा है और आखिर ये कैसा राज है कि वही शख्स हर रोज़ गीती को हासिल करने के लिए मुँह मांगी कीमत अदा करता है और कभी किसी और को उसके पास जाने नहीं देता, और गीती भी उसके आने पर जैसे खिल सी जाती है। इसी तरह कई महीने सिलसिला चलता रहा। गीती किसी और को भी गाहक के रूप में कबूल नहीं कर रही थी, सिर्फ उसी का हक मानती थी। वही शख्स आता और गीती के पास रात गुजार कर चला जाता। एक दिन गीती की माँ ने उसे समझाया भी कि अगर तुम यूं ही एक ही शख्स के साथ अपनी ज़िंदगी बर्बाद करोगी तो ना तो तुम तवाइफों वाली ज़िंदगी हासिल कर सकोगी और इस तरह तुम्हें शोहरत नहीं मिलेगी। जबकि अपनी माँ की बात सुनकर गीती कहने लगी, अम्मा आप चाहती थी ना कि मैं काम से लग जाऊँ, तो अब लग गई। अब आप खुश हों। अब मेरा अपना गाहक है या किसी और का है, एक ही है या बहुत ज़्यादा है, मुझे इससे कोई सरोकार नहीं। मुझे हर रोज़ सिर्फ यही बंदा चाहिए जो रोज़ यहाँ पर आता है, और जब तक मेरा मन नहीं भरेगा मैं तब तक इसे ही यहाँ आने की इजाज़त दूँगी। गीती के अंदाज में बगावत की बू आ रही थी और उसकी आंखों में एक सरकशी थी। गीती की माँ ये सब देखकर खामोश हो गई, क्योंकि गीती ने उसकी बात की लाज रख ली थी और अब उसे भी गीती की बात मानना पड़ी थी। यही वजह थी कि वो दाढ़ी वाला गाहक बिलान आगा आया करता था और एक मखसूस वक्त गीती के साथ गुजार कर सुबह सवेरे वापस चला जाता। कोठे में सभी इस मामूल के आदी हो चुके थे। इसी तरह से दिन गुजरते चले जा रहे थे। लेकिन एक दिन न जाने क्या हुआ, गीती को मौसमी बुखार ने अपनी लपेट में ले लिया। दवा खाने के बावजूद उसकी तबीयत नहीं संभली और वो अपने खालिक हकीकी से जा मिली। कोठे पर जैसी ही ये खबर बिजली बनकर टूटी थी, गीती आरा के साथ जिसका ताल्लुक़ जुड़ा था सभी परेशान थे। गीती की अचानक मौत ने कोठे को जैसे यतीम कर दिया था। वहाँ पर मौजूद हर तवाइफा सोगवार थी।
हर कोई उसकी मौत पर गमगीन था और आंसू बहा रहा था, लेकिन उसकी अचानक मौत की हकीकत को कोई नहीं जानता था। किसी को भी यकीन नहीं आ रहा था कि यूं एक जवान लड़की अचानक इस दुनिया से चली जाएगी। हर कोई अपनी अपनी जगह पर दुखी था, अश्कबार था। गीति की अचानक मौत का किसी को भी यकीन नहीं हो रहा था। यही वजह थी कि गीति की माँ की हालत नीम दीवानों जैसी हो गई थी। जब वो उसे शमशान घाट में ले जाने का वक्त हो गया और वो उसे वहाँ ले गए, तो उसकी चिता को आग लगाने के लिए पेट्रोल वगैरह डाला, लकड़ियाँ रखी। जब आग जलाई गई तो गीति की चिता ने आग नहीं पकड़ी। ये बात सबके लिए एक मुहिम्मा बन गई और गीति के इस राज के बारे में जानने के लिए सब तवाइफें वापस कोठे पे गईं। तो वापस आकर एक तवाइफा ने इंकशाफ किया कि गीति तो मुसलमान हो चुकी थी। वो दाढ़ी वाला शख्स जो रोज़ उसके पास आता था, वो गीति को रोज़ाना कुरान की तालीम देता था, नमाज की तालीम देता था और उसी के पास गीति ने इस्लाम कबूल किया। वो शख्स हर रोज़ इसे कुरान पाक सिखाया करता था। गीति ने उस शख्स के पास ही कुरान पाक का एक सिपारा भी हिफ्ज़ कर लिया था, जिसकी बदौलत अब इसके सीने में कुरान पाक का एक सिपारा महफूज है। तभी इसकी चिता को आग नहीं लग रही, क्योंकि वो हिंदू नहीं रही थी, वो तो मुसलमान हो चुकी थी। गीति की माँ के लिए ये खबर एक बहुत बड़ा सदमा थी। वो सोच भी नहीं सकती थी कि उसकी बेटी ने उसकी आंखों में इस तरह से धूल झोंकी। तभी गीति की माँ उस तवाइफा के गले पड़ गई और उसको मारने पीटने लगी और कहने लगी कि मेरी बेटी मर गई तो तुम इसके ऊपर तरह तरह के बुहतान बांध रही हो। वो ऐसा नहीं कर सकती, वो हिंदू है तो हिंदू ही रहेगी, वो मेरी बेटी थी, वो मुसलमान कैसे हो सकती है। और फिर तवाइफों के कोठे पर एक मुसलमान आता भी तो वो भला एक तवाइफ को क्यों मुसलमान करेगा। जबकि वो तवाइफा कहने लगी, मैं सच कह रही हूँ, ऐसा ही है। मैंने यहाँ से जाकर काफ़ी लोगों के बारे में मालूम किया था कि आखिर गीति के ऊपर आग असर क्यों नहीं कर रही, लेकिन किसी के पास भी इसका कोई मुनासिब जवाब नहीं था। तभी मुझे उस गाड़ी वाले का ख्याल आया, जिसकी दाढ़ी भी थी और वो यहाँ आया करता था। मैंने सोचा एक बार उससे भी राब्ता करके पूछती हूँ, आखिर ऐसा क्यों है। हो सकता है उसे इस बारे में कुछ मालूम हो। उसी ने ये इंकशाफ किया था कि वो हर रोज़ गीति को कुरान पढ़ाने के लिए वहाँ जाता था और उसे कुरान पाक और नमाज की तालीम देता था। वो उसके साथ रात इसी तरह बिताता था। गीति ने एक रात भी तवाइफों वाला काम नहीं किया था। उसने आज तक किसी मर्द को अपने करीब आने नहीं दिया। वो दाढ़ी वाला गाहक भी उसे पढ़ाकर वापस चला जाता था और उसने ही इसे मुसलमान किया था, जिसकी बदौलत गीति के ऊपर आग असर नहीं करती थी। कारी साहब ने हमें कहा है कि गीति को जलाने की बजाय उसके दफनाने का इंतज़ाम किया जाए। चूँकि वो मुसलमान है, इसलिए उसे मुसलमानों के तौर तरीक़ों के मुताबिक ही दफनाना पड़ेगा। उस तवाइफा की बात सुनकर गीति आरा की माँ जैसे ज़मीन पर गिर गई हो, जैसे उसका कोई बहुत बड़ा नुकसान हो गया हो। रोते हुए उसने शिकवा गुनाह नज़रों से गीति की मैयत की तरफ देखा और कहने लगी, गीति ये तूने मेरे साथ क्या किया। आखिर तूने मेरे साथ इतना बड़ा धोखा क्यों किया। मेरे प्यार मोहब्बत में किस चीज़ की कमी रह गई थी कि तूने यूँ अपनी ज़िंदगी को बर्बाद कर लिया। क्यों तूने अपने लिए एक गड्ढा खोद लिया। तू तो हिंदू थी और तुझे तो हिंदू ही मरना था। आखिर तूने क्यों मुसलमान होकर अपने लिए अज़ियत उठाई। गीति की माँ का ताल्लुक़ हिंदुओं से की उस नस्ल से था जहाँ पर मुसलमानों को हमेशा गलत ही समझा जाता था। उन सब हिंदुओं को लगता था कि मुसलमान होना कोई बहुत बड़ी बुरी बात है। इसी वजह से ये सब हिंदू मुसलमानों को अच्छा नहीं समझते थे। ये तो तवाइफा होने की वजह से
उन्होंने कोठे तक मुसलमानों को रसाई दे दी थी, वरना तो मुसलमानों को अपने करीब भी नहीं भटकने देते थे। गीती की माँ उसे लानत मलामत करती रही। इसी स्नाह में कारी साहब भी शमशान घाट पहुँच चुके थे और वो गीती की माँ को समझाने लगे कि गीती ने जो कुछ भी किया अल्लाह ताला की रज़ा को पाने के लिए किया, इसलिए अब आप इसकी आखिरी रसूमात में रुकावट मत बने और मुझे इसकी आखिरी आरामगाह तक इसे पहुंचाने दें ताकि इसे सुकून नसीब हो। कारी साहब की बात सुनकर गीती की माँ खामोश हो गई थी, क्योंकि अब जो कुछ हो चुका था। गीती तो वैसे भी इस दुनिया से जा चुकी थी, अब क्या किया जा सकता था। तभी उसने कारी साहब को इजाज़त दे दी कि वो गीती को दफना दें। कारी साहब ने उसका जनाजा पढ़ाया और फिर उसे मुसलमानों के कब्रिस्तान में उसी शान और शौकत से दफन किया गया जिस तरीके से मुसलमानों को किया जाता है। लेकिन गीती की माँ के दिल में ये बात बैठ चुकी थी कि इसकी बेटी हिंदुओं को अच्छा नहीं समझती थी और मुसलमानों में बहुत ज़्यादा दिलचस्पी रखती थी। गीती के मरने के बाद बहुत सारे लोगों ने बहुत सी बातें उसके बारे में की। कोई कहता कि गीती ने भगवान की नाफरमानी की थी, इसीलिए आग उसे नहीं छू रही थी। तो कोई कहता कि गीती ने मुसलमान होने की गलती कर ली, इसी वजह से भगवान इसे कबूल नहीं कर रहा था। लेकिन किसी का ध्यान भी इस बात की तरफ नहीं आता था कि गीती चूँकि मुसलमान हो चुकी थी, इसीलिए उसके ऊपर आग असर नहीं कर रही थी और गीती मुसलमान होने के नाते दफन होने का हक रखती थी। यही वजह थी कि उसे जलाया नहीं जा सका था। गीती की माँ अब गीती की ज़िंदगी की रोशनी में अपने मुस्तकबिल का फ़ैसला करने लगी थी। उसने भी अब मुसलमानों के बारे में पढ़ना शुरू कर दिया था। तवाइफों वाला काम तो वो पहले ही छोड़ चुकी थी, क्योंकि बेटी के मरने के बाद उसकी जिस्मानी हालत काफ़ी मुतासिर हुई थी और ज़हनी हालत तो पहले ही ज़्यादा ख़राब चल रही थी। लेकिन अब कुछ अरसा यूं ही गुज़र चुका था, वो पहले से काफ़ी ज़्यादा संभल चुकी थी। अब गीती की माँ ने उन्हीं कारी साहब से कुरान पाक की तालीम हासिल करना शुरू कर दी थी और फिर आहिस्ता आहिस्ता इस्लाम के अंदर उसकी दिलचस्पी बढ़ती चली गई। उसने भी इस्लाम कबूल कर लिया और अब वो ख़ुद भी 5 वक्त की नमाज़ पढ़ती है। उस कोठे से उसने हमेशा के लिए निजात हासिल कर ली थी और उससे किनारा कशी कर ली थी। अब गीती की माँ एक गुमनाम से महल्ले में एक छोटा सा कमरा किराए पर लेकर वहाँ रहने लगी थी। वहाँ पर वो अपनी मर्ज़ी की ज़िंदगी गुजार रही थी। उसने समझ लिया था कि उसकी कामयाबी किस चीज़ में है। वो जान चुकी थी कि उसकी बेटी ने आखिर मुसलमान होने का फ़ैसला क्यों किया था। अब उसे सही मानों में उसकी बात समझ आ गई थी और वो अपनी बेटी की बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार थी, जिसने जाते जाते हिदायत की रोशनी अपनी माँ के हाथ में भी थमा दी थी। गीती की माँ उसके लिए ढेरों ढेर दुआएं मांगा करती थी और उसकी मग़फ़िरत और बख्शिश के लिए अल्लाह के आगे रोती और गिड़गिड़ाती थी। सारी ज़िंदगी मुसलमानों से नफ़रत करने वाली औरत अपनी औलाद की वजह से आज खुद मुसलमान हो चुकी थी और इससे बढ़कर उसके लिए क्या हिदायत होगी। उसकी अपनी बेटी उसके लिए बख्शिश का ज़रिया बन चुकी थी। गीती की माँ की ज़िंदगी अब बहुत मुतमईन और पुरसकून अंदाज में गुजर रही थी। वो अपनी ज़िंदगी से बहुत खुश थी। वो अल्लाह ताला से अपनी गुज़श्ता ज़िंदगी की माफ़ी मांगती, उसके आगे रोती गिड़गिड़ाती कि वो उसे उन गुनाहों की सज़ा मत दे जो उसने लाइल्मी में किए थे और मुसलमान होने से पहले उससे सरज़द हुए थे। उसे यकीन था कि अल्लाह ताला जितना जब्बार है उतना ही गफ़ूर रहीम भी है। वो उसे ज़रूर बख्श देगा और उसे उन गुनाहों की सज़ा नहीं मिलेगी। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।